2021 की प्रमुख नियुक्तियां, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आपके आगामी हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा। मैंने टोटल 20 एमसीक्यूज़ लिया है नियुक्तियों पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 6 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां की गई है भारत सरकार के द्वारा, मैंने वो वीडियो लिया है। ठीक है, ये वीडियो उसी के रिलेटेड है, नियुक्तियाँ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन.वी. रमन्ना। ऑप्शन नंबर ए, एन.वी. रमन्ना जो है वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। अभी ये भी याद रखना है 48वें हैं ये कौन से हैं, और कौन नियुक्त किए गए हैं? एन.वी. रमन्ना। तो चलिए, अब इनका कार्यकाल कितना है, इनका टेन्योर है 26 अगस्त 2022 तक, यानी लगभग 1 साल के लिए अभी और बनेंगे ये। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अरविंद बोबड़े थे। जो कि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश है, इनके पहले कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो थे अरविंद बोबड़े। अच्छा, शपथ कौन दिलवाता है? जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। और इनको कौन शपथ दिलवाया है? तो अभी जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने क्या किया है? इनको शपथ दिलवाया है। तो ये भी नाम याद रखना है कि कौन से राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलवाया है, तो रामनाथ कोविंद ने। तो चलिए अगला सवाल। भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? फ्रेंड, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताना है कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी के लिए भी। एक तो करंट अफेयर से पूछता है कि कौन बनाया गया है, व्यक्ति का नाम, और दूसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर के रिलेटेड। तो चलिए पॉलिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित है, ये बात आपको याद रखना है। और जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट पूछता है कि 324 से या फिर 324 किससे संबंधित है? तो वो निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 15 ये भी पूछता है, भाग 15 भी निर्वाचन से ही संबंधित है। चलिए अब इनका टेन्योर देखते हैं, इनका टेन्योर कब तक होता है। तो मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी पहले 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाए वो अपना पद से इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा, मुख्य जो चुनाव आयोग होता है, इसमें एक बात आपको जानना पड़ेगा कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनके नीचे भी 2 जो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यानी एक होते हैं मेन, जो कि सुनील चंद्रा हैं, और इनके नीचे भी 2 होते हैं। तो उनके बारे में पहले इनका पॉलिटी के सेक्शन में जो है यहाँ पे कि अन्य का कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का। और एज कितना होता है? 62 वर्ष। यानी जो 2 जो अन्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन एज डिफरेंस यहाँ 65 हो जाता है, यहाँ 62। अब यहाँ पे लिखे हुए एक मुख्य और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जो अभी पहले बताया। मुख्य कौन है? मुख्य है सुनील चंद्रा, और 2 अन्य कौन है? तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत के नए चुनाव आयुक्त, जब पूछेगा सिर्फ चुनाव आयुक्त, तब हम क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। एक अन्य, क्योंकि 2 होते हैं, तो अन्य कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला फ्रेंड, क्योंकि इस बार जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो विपक्ष के नेता चुने गए हैं, जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के हैं। ठीक है, तो इस बार कौन चुने गए हैं? विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इस समिति के बारे में जानते हैं कि इस समिति का अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो कि ओम बिरला हैं, वो उन्होंने इनका मनोनयन किया होगा। और 1967 में पहली बार मीनू मांसी विरोधी दल के नेता बने थे। ये भी बात आपको याद रखना है। और 1967 के इतने दिनों के बाद जो विपक्ष के नेता को बनाया गया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, जो कि कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, कांग्रेस के। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसको सिडबी के नाम से जाना जाता है, कि अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सीडीबी का आपको हर साल सवाल मिलेगा, या तो ये व्यक्ति का नाम देगा इनमें से जो होंगे, या फिर सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को और हेडक्वार्टर लखनऊ, इस सीडीबी से सवाल रहता है। और सीडीबी का या तो आपको पूछ देगा फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को क्या कहते हैं, सीडीबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो एस रमना को सीडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 और हेडक्वार्टर लखनऊ। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी का ए आंसर एम गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, तो 22 सितंबर 1986 को इसका गठन किया गया था। अगला सवाल, असम के डीएसपी पुलिस के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हिमा दास को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि असम का किसे नियुक्त किया गया डीएसपी को, हिमा दास। अच्छा, हिमा दास एथलीट हैं, धाविका हैं, और इनके लिए एक अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ये सवाल पूछा जाता है कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास को। धाविका है इसलिए इनका नाम क्या है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और हाल ही में इन्हें डीएसपी पुलिस बनाया गया है असम का। अगला सवाल, असम राइफल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रदीप नायर को असम राइफल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे सीबीआई के नाम से जानते हैं, ये निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिससे सीबीआई बोलते हैं उनका निदेशक बनाया गया है। सीबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली। अगला सवाल, केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये भी बात आपको याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि एलआईसी के रिलेटेड सवाल पूछता है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ मोहंती को आपका एलआईसी का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। अगला सवाल 20, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, 12 का एस.एन. सुब्रमण्यम को बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसे एनसीएससी उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए विजय संपाला को बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है, नरेंद्र मोदी को खुद बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाया गया है, नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स काफ़ी आपको देखने को मिलेगा नियुक्तियाँ, लेकिन ये जो 20 जो मैंने इस वीडियो में डाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसी से हर एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेगा, ये जो नियुक्तियाँ हैं। ठीक है, ऐसे नियुक्तियाँ याद बहुत ज़्यादा नियुक्ति किया गया, 50-60 नियुक्ति किया गया, लेकिन मैं जो लाया वीडियो इसमें आपको एकदम इम्पॉर्टेंट MCQs ही मैं लाया नियुक्तियाँ। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिक्की के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए, फिक्की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिक्की का या तो फुल फॉर्म पूछता है, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है। और फिक्की का स्थापना 1972 में किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ये फिक्की के रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हाल में फिक्की के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो राइट आंसर है उदय शंकर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिक्की के रिलेटेड आपको सवाल मिलता है, या तो उसका फुल फॉर्म या तो मोस्टली आपको उनके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में पूछा जाता है। 16, प्रेस सूचना ब्यूरो जिसे PBI भी बोलते हैं कि प्रधान निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो PBI के प्रधान निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो 16 का
सी जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है पीबीआई यानी प्रेस सूचना ब्यूरो का अध्यक्ष जयदीप भटनागर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये तो पुराने ही है लेकिन बट ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के नए गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई के रिलेटेड, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी बात याद रखना है। और 1 रुपये के नोट पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट 18, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो फ्रेंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या चीज़? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो अगला सवाल है, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इसका अजय सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अभी चल रहा है आपका ओलंपिक, तो हो सकता है आपको इससे रिलेटेड नियुक्तियाँ पूछ दिया जाए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, नेक्स्ट लास्ट सवाल है 20 नंबर, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संजय कपूर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ये सब है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष, क्योंकि अभी ओलंपिक चल रहा है तो हो सकता है पूछ सकता है। तो टेबल टेनिस वाला आपको याद रखना है दुष्यंत चौटाला का नाम, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने 20 MCQs लाया है फ्रेंड, जो कि आपको आगामी ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।